हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो नया नया दिल्ली आया था और उसका दिल्ली आने का मेन मोटिव था उसकी पढ़ाई और उसका नाम था राहुल। लेट्स बिगिन द स्टोरी। राहुल को एक सस्ता पीजी मिल गया था जो थोड़ा पुराना था लेकिन देखने में ठीक ठाक। पीजी की तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली था और वही कमरा राहुल को दे दिया गया। राहुल को अकेलापन पसंद था तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू के कुछ दिन तो सब नॉर्मल था। वो कॉलेज जाता, आता, रात को पढ़ाई करता और सो जाता। लेकिन जैसे ही पीजी थोड़ा खाली होने लगा, और पीजी खाली नॉर्मली गर्मियों के छुट्टियों में होता था, और उसी समय से कुछ चीज़ें अजीब लगने लगी। एक रात करीब 2:30 बजे राहुल की नींद खुल गई और उसे ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में खड़ा हो। आंखें मलते हुए उसने देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। पर जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था, बस परछाई दिख रही थी। राहुल डर गया था लेकिन ये सोचकर वो सो गया कि ये शायद उसका वहम होगा, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली 2-3 रातों में भी सेम वही हुआ। हर बार ठीक 2:30 बजे उसकी नींद खुलती और वो औरत खिड़की के पास खड़ी मिलती। कभी वो आगे झुककर कमरे के अंदर झांकती तो कभी बस खिड़की पर खड़ी रहती जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। राहुल ने एक दिन अपना रूम पार्टनर विनय को बताया कि मेरे साथ ये करीब 1 हफ्ते से हो रहा। तो विनय तो पहले हंसा, फिर बोला, भाई तूने भी देखा क्या? राहुल भी चौंक गया। विनय ने कहा, मैं कुछ दिनों से यही देख रहा हूँ, सफ़ेद साड़ी वाली औरत रोज़ उसी टाइम। अब इस समय राहुल और विनय को दोनों को पता चल गया था कि कुछ तो अजीब चल रहा है ये कमरे में। तो उन्होंने उसी समय पीजी के पुराने चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने पहले तो टालने की कोशिश की लेकिन बाद में बोला, बेटा कई साल पहले एक लड़की ने इसी पीजी की तीसरी मंजिल पर से सुसाइड कर लिया था और उसका कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन फिर सालों बाद वो वापस खोल दिया गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इसी मंजिल पर भटकती है। अब राहुल और विनय को सब जोड़कर समझ आने लगा। हर रात वही टाइम, वही जगह और वही चेहरा। राहुल ने एक रात फैसला किया कि वो दरवाज़ा बंद करके सोएगा, पर उस रात कुछ और ही हुआ। करीब 2:30 बजे दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। टक टक टक। राहुल डर के मारे चुपचाप लेटा रहा। एक धीमी औरत की आवाज़ जो कानों में गूंज रही थी। राहुल डर के मारे चुपचाप लेटा रहा। फिर आवाज़ आई, खिड़की खोलो। एक धीमी औरत की आवाज़ जो कानों में गूंजती रही। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बिस्तर में दुबक गया, और वो सुबह तक ना हिला और ना तो वो सो पाया। अगली रात विनय ने कहा, भाई अब और नहीं, आज आखिरी रात है, हम कल पीजी छोड़ देंगे। पर उसी रात दोनों लड़के सोने की कोशिश कर रहे थे। करीब 2:30 बजे फिर दस्तक हुई, पर इस बार खिड़की खुद ब खुद खुल गई और उस औरत का चेहरा इस बार साफ दिखने लगा। काला साया, सूनी आंखें और मरा हुआ चेहरा। वो कमरे में घुसने ही वाली थी तभी विनय ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू की और वो औरत धीरे धीरे पीछे हटी और एकदम से गायब हो गई। अगले ही दिन राहुल और विनय ने ये पीजी छोड़ दी और आज भी राहुल उस गली से गुजरता है तो ऊपर तीसरी मंजिल की ओर वो खिड़की बंद नहीं रहती, हमेशा खुली मिलती, जैसे कोई अभी भी किसी को देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को।